हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अपने में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को खत्म करने के बाद। तो ये बैच अब अपने अंतिम पड़ाव पे ही है और एक ऐसा ही टॉपिक बचा हुआ है और एक पार्टनरशिप, दोनों टॉपिक हम अभी कंटिन्यूस करेंगे एकदम जल्दी से, सुबह शाम दो दो वीडियो के साथ, बल्कि जितना कोशिश हो सके तीन तीन भी हो सके तो जल्दी से फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। और फिर हम लाइव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ एक रिवोल्यूशन सा करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं, कुछ नए कंटेंट्स बनाते हैं। बहुत कुछ नया करने का मन है, बहुत सारी प्लानिंग की है इस बीच, और तो वो सब भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप ये ऑफलाइन क्लासेस का जो बैच है इसको एंजॉय करो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस अभी जो मैंने रिसेंट लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे आस्क के डाउट फीचर में अगर आपको डाउट आता है गणित पढ़ते वक्त तो आप पूछ सकते हो, और वो कुछ नहीं करना। ये अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ऐसे क्रॉप करके क्वेश्चन डालना है, एक साथ आप क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको लैंग्वेज में आंसर चाहिए उस लैंग्वेज में। रिक्वेस्ट है रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट लगता है तो भी आप रिव्यू ले सकते हो। ये अनअकैडमी की पेड क्लासेस के बारे में जो मेंस के बैच चल रहे हैं, एक अर्थमेटिक का बैच चल रहा है शाम को 8 से 10 और एक सुबह 9 से 11 एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस वो मैंने डिसाइड किया है यूट्यूब पे कि हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं 20 करारे सवाल लेकर आया, 30 करारे सवाल लेकर आया। पहली क्लास 17-18 तारीख में होगी, उसके बाद रोज ये चलेगी, चाहे रात को रखेंगे 9:30 से 9:30 के बाद। बहुत मजा आएगा, ठीक है। मतलब आप इंजॉय करेंगे, इस लेवल के सवाल होंगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक आप ये एंजॉय करो। ऐसा ही खत्म करते हैं। आपने सोचा होगा मैंने सीआई नहीं बताई, सीआई के पीछे एक वजह है, इसलिए मैंने सीआई के बारे में नहीं बोला, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। नहीं हुआ क्या? जब भी मैं ऐसे बोलता नहीं हुआ क्या तो मुझे वही याद आता है, नहीं लाए हो क्या? लाया हूं भाई। क्या उत्तर आ रहा है? देखिए ये क्या कह रहा है, देय राशि पर। आपको पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो इस राशि पर दिया जाता है, पी पर ये राशि है और ये प्रेजेंट वर्थ होती है। और इस पे जो एसआई जुड़ता है वही क्या है, टीडी होता है। पी से घटता है, पीडब्ल्यू में जुड़ता है, पीडब्ल्यू में जो एसआई जुड़ता है उसे टीडी कहते हैं। तो इसने यही कहा है 2 वर्ष में 14% की रेट से इतना है भाई। तो 2 साल में भाई कितना है? 168। 1 साल में कितना होगा भाई? 84। तो भाई ये 14% की वैल्यू है दादा, 84। तो 100% की कितनी आ जाएगी? पीडब्ल्यू आ जाएगा 100% की 700। 700 यानी कि ये 700 रुपये था। आपको पता है ये पूछ रहा है ना देय राशि जिस पे डिस्काउंट दिया गया है, तो 700 में ये 168 जुड़ता होगा तभी तो ये आता होगा ब्याज। तो 868। अभी तो 14 छिक्के 84 होते हैं। कोई बात नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 768। इनकेस ऑप्शन में 868 भी होता तो मार के चले आते, यही गलती होती है। खत्म खेल। खेल क्या हो गया? खत्म। पिंकी जी भी एटीट्यूड के पद चिन्हों पे चलती हुई। कोई बात नहीं बेटा, चलता है सब। चलिए भाई, ये सवाल अब आपको आ रहा है हल्का हल्का समझना, कि मतलब आपको ये पता चल रहा है कि यार फॉर्मूले से अच्छा ही तरीका है कि अगर इसको समझ लें। जो प्रेजेंट वर्थ है उस पे जो एसआई मिलता है वही टीडी है, लेकिन वो बोला इस पे जाता है एमपी पे, है कि नहीं? कि एमपी से घटेगा, एमपी से घटेगा तो क्या बन जाएगा? पीडब्ल्यू।
टीडी घटेगा तो कुछ कुछ आ रहा है अब समझ। इसीलिए मैंने सोचा था कि हम ज्यादा सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, फिर आप कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। हाँ? क्या कह रहे हैं? साइड चाहिए, ये लो साइड ही साइड। हाँ जी, आर्मी क्या हाल है? आर्मी में जाने का सपना है? रखना भी मत कभी, सियाचिन पे भेज देंगे ना, दाढ़ी जम जाती है उधर बताते हैं। अरे तो किसी की तो जमेगी। क्यों भी लंबू उत्तर आ गया? नहीं आया। वो कहाँ जाए? मोटा सा लड़का बैठा था मोदी नगर वाला, भाग गया वो। ये कह रहा है 12 वर्ष प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित समय के बाद 1760 रुपए पर वास्तविक छूट इतनी है। आए हाय, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोई, रुमाल हो गया। तो देखिए भाई 1760 रुपए है, 1760 रुपए, और इस पे छूट कितनी है? 160, 160, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये 1600 रुपए था। तो ये टाइम पूछ रहा है, ये वाला टाइम ही तो पूछ रहा है, तो निकाल देंगे टाइम। आप बताओ 1600 पे 160 10% आ रहा है, लेकिन 12% है और टी भी है, टी भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 10% है 12% इंटू टी के बराबर है। नहीं तुम ऐसे नहीं समझोगे, लल्लू हो ना। देखो 160 बराबर 1600 गुणा 12 गुणा टी बटे 100, ऐसे निकाल दो तुम, तुम्हारा लेवल ही वही है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 12 टी बराबर मैं 10 लिख रहा था डायरेक्ट, लेकिन तुम्हें रास नहीं आया। 12 टी बराबर 10। अच्छा, टी को अगर साल में बदल दें तो 1/12 होगा या नहीं? महीने में बदल दें तो 12 से 12 कट जाएगा, टी कितना आ गया? 10 महीने। या ऐसे निकाल दो, टी बराबर 10/12 साल, और बाद में गुणा करेंगे 10/12 को 12 से, तो कितना आ गया? 10 महीने। कमाल हो गया, कमाल हो गया।
क्यों? अच्छा, भाई ये सवाल समझ में आया नहीं आया? लल्लू राम। और सवाल देखते हैं ना, टू डिस्काउंट पे और सवाल करते हैं ताकि कभी सवाल आए तो आप चूके ना। और भाई डीएलएफ आईपीएल क्या हाल है? बढ़िया। कितना क्यूटी सवाल है ना। फिर आप क्यों नहीं करते? आपसे क्यों नहीं होते सवाल? मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन? रक्षाबंधन कब है? 15 अगस्त। यार ये कितनी बार से लगातार 15 अगस्त पड़ रही है रक्षाबंधन। पिछले से पिछले साल भी 15 अगस्त की पड़ी थी। मतलब एक छुट्टी खराब होती है खामखा। ये मोदी जी की चाल लग रही है मुझे इसमें कुछ। पक्का बता रहा हूं मैं, ये जानबूझ के मर्ज करवा रहे हैं दो त्योहार एक साथ। कल को कहीं होली दिवाली ना एक साथ मर्ज करवा दें। दिन में होली बनाओगे, रात में बम फोड़ लोगे। पटाखा तो तुम्हारे मोहल्ले का है ना, जो जब मर्जी फोड़ लोगे। कुछ भी। कितने खुश हो रहे, कितने खुश हो रहे। शकल को साफ, बर्तन धोने वाले जूने से साफ करो एक दिन, बिम बार से। काफी चिकनाई है, तभी जाएगी ये। गाजियाबाद क्या उत्तर आ रहा है? बातों में लिप्त तो दोनों है या क्षेत्रवाद फैला रही हो? दो वर्षों के लिए 750 रुपए पर ब्याज, 2 वर्षों के लिए। क्या है ये? तो बड़ा फर्ज है। 2 वर्षों के लिए द इंटरेस्ट ऑन 750 फॉर 2 years इज द सेम एज द ट्रू डिस्काउंट। ₹960 ड्यू टू 2 years hence if the rate of interest is the same in both the cases it is। अरे वाह, हमने न देखा
ऐसा कोई सवाल रे रामा हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो तुम। देखिए 960 पर वास्तविक छूट, 960 पर इधर टू डिस्काउंट नहीं, टू डिस्काउंट कितने सालों में? 2 सालों में। और 750 पर 2 वर्षों के लिए ब्याज बराबर है, यही तो कह रहा है ये। तो कुछ नहीं भाई, करना पड़ेगा बराबर ब्याज। आप जानते हो कि ये अगर मैं पीडब्ल्यू मानूं तो पीडब्ल्यू पे 2 साल का ब्याज लगा के ये 960 होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। तो कैसे करें बताओ इसको? जैसे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। पीडब्ल्यू लिखा हुआ है 750। हाँ, 750 रुपए पर ब्याज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि 750 पर 2 वर्षों का ब्याज और 960 पे टू डिस्काउंट। तो बात वही है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि पीडब्ल्यू पे 2 साल का जो ब्याज होगा, पीडब्ल्यू पे 2 साल का ब्याज, वही क्या होगा? टीडी होगा। और सवाल में कह रहा है कि 750 पे 2 साल का ब्याज, यानी 750 और पीडब्ल्यूडी तो एक ही बात है। पीडब्ल्यू से पीडब्ल्यूडी याद आ रहा है मुझे, आपको भी आ रहा है? जिसके पिताजी ने ठेकेदारी की हुई कभी उसे याद आ रहा होगा। लोक निर्माण विभाग कहते हैं हिंदी में। तो 750 पे 2 साल का ब्याज और 960 पे 2 साल का टू डिस्काउंट, बात बराबर है, यानी पीडब्ल्यू ही क्या है? 750 है। तो 750 960 हो जा रहा है, बता सकते हैं कितना ब्याज है दैया? 210 है या नहीं? अभी तो 210 बोल रहा था एक लड़का, 110 कौन बोल रहा है? इसको खड़ा करना जरा, मारते मारते ना चंपक बना देंगे। चंपक नहीं जानते? अरे राम, चिपक जाती है ऐसी दीवार पे, काले रंग की होती है, चमगादड़ बोलते हैं उसे, वैसे हम उसे चंपक बोलते हैं, अपना स्टाइल है जी। अब आप देखो 3 से भाग कर दें इसको, 0 हटा के 3 से भाग करें तो कितना होगा? 25 और 7, यही होगा 3 से। ये 2 साल में है ना दोस्त, 2 साल ना, 2 साल लिखते रहना है। अब आप बताओ 100 पे कितना होगा 2 साल में? 28। तो 1 साल में 14, 1 साल में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 14। बहुत सही चीज आपने सोची है, वाकई में कमाल, कि भाई 750 पर 2 साल का ब्याज और 960 पर वास्तविक डिस्काउंट बराबर है, यानी कि हम टू डिस्काउंट जो कहते हैं वो पीडब्ल्यू पे 2 साल का ब्याज होगा, यानी कि पीडब्ल्यू ही 750 है, 750 ही पीडब्ल्यू है। वाह बंसी भाई, हमेशा गणित में बहुत आगे रहे और कोई तोड़ नहीं है इनका। देयर इज नो ब्रेक ऑफ बंसी। तो बंसी भाई कैसा लग रहा है आपको गणित पढ़ के? बढ़िया लग रहा है? एक सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया था, अभी दोबारा से पूछ रहे हैं आपसे। अगर कोई आप में से नया है, आज तो बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था इनको पिछली क्लास में। हमने कहा था कि ये पी होता है, इसमें एसआई जुड़ता है और इसमें से टीडी घटता है और तब ये प्रेजेंट वर्थ बनती है, और प्रेजेंट वर्थ पे एसआई जुड़ने के बाद ये पी बनता है, यानी टीडी और एसआई बराबर है प्रेजेंट वर्थ पे। ठीक है, लेकिन अब ये वाला एसआई कितना ज्यादा होगा इससे, तो आपको समझ में आ रहा है कि पीडब्ल्यू प्लस टीडी है। तो जो पीडब्ल्यू पे एसआई होता है वो तो टीडी होता है, लेकिन जो टीडी पे एसआई आएगा कुछ, वो मिला के ये पूरा एसआई बन रहा है, यानी कि एसआई टीडी से उतना बड़ा होगा। ये मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि एसआई माइनस टीडी उतना होगा जितना टीडी पर एसआई। ट्रू डिस्काउंट पे जो भी ब्याज काउंट होगा वही एसआई और टीडी का अंतर होगा। आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भी समझ सकते हैं कि ब्याज पे ब्याज लग गया, समझ सकते हैं कि नहीं, कि इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भी समझ सकते हैं, ब्याज पे ब्याज लग गया। बोलो बोलो बोलो।
आपके पास काफी पर्चियां आ रही हैं, कहीं कोई आपके लिए तो नहीं है? ये कह रहे हैं सर वह मोदी है, इसके आगे रक्षाबंधन क्या? अगर वह श्रीलंका की यात्रा पर कुछ वर्ष पहले चला जाता तो यह बात भी सिद्ध कर देता कि रावण को राम ने नहीं मैंने मारा, और दीपावली का त्योहार अपने नाम से ही मनवाता। तो ऐसी बातें बोल रहे भाई। देखो वो कहाँ है भैया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पर्ची आई है मैंने पढ़ दी, कहीं आप मेरे पे इल्जाम दें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा जी, मेरा क्या मतलब है। जीवन 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 नहीं निकला ये सवाल जिस। तो देखो भैया ये छूट है यहाँ पे, और ये पी, और ये 85 और ये 80। आपको भी पता है कि जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ये टीडी पर ब्याज है, यानी 80 रुपए पे 5 रुपए ब्याज है। बोलो है नहीं? अगर 80 रुपए पर 5 रुपए ब्याज है तो 85 कितने पे होगा? 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 में पंजे और 17 अट्ठे 136, यानी 1360 है पे। क्या था इस सवाल में? पढ़ाया नहीं हमने ऐसे? लल्लू हो क्या? फॉर्मूला भी लिखाया था, राशि बराबर तुला। क्यों भाई टॉमी हिलफिगर, तुमसे क्यों नहीं हुआ सवाल? बताओ, सवाल नहीं हो रहे यार, तुम लोग क्या करोगे जीवन में? चलिए एक और क्यूटी लिख लीजिए। आपकी जो नॉलेज है ना उसका कोई सानी नहीं है। 2 सही 2/3 साल के कारण एक निश्चित राशि पर वास्तविक छूट 150 रुपए और उसी समय के लिए समान राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज
200 रुपये। तो बस प्रति वर्ष ब्याज दर पूछ रहा है। आपको बताए कि भाई 150 पे, और जो अंतर आ रहा है कितना, 50, ये ब्याज है 150 पे। यही है नहीं है? 150 पे अगर 50 ब्याज है, और कितने सालों में? 2 सालों में। तो पहले तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितनी होगी? 3 दूनी 6 और 2 8/3 है। 1 साल में भाग लगा देंगे, 150/8 आ जाएगी 1 साल में। बोलो आ जाएगी नहीं? 1 साल में 150/8। अब बेटा एक बात बताओ, 150 पे 150/8 है 1 साल में, 100 पे 100/8 हो जाएगी कि नहीं? बस 100/8 को क्या कहते हैं? 12.5। 12.5। 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आगे समझ, कोई बच्चा इसको नहीं आया? ये तो मैंने बताया आपको कि जो टीडी और एसआई का अंतर होता है, जैसे 50 रुपए, वो क्या है? वो टीडी पर ब्याज है, 150 पे 50 ब्याज है। बात आ रही है समझ नहीं? तुम्हारी तुम सीडीएस वाले लड़के हो क्या? तुम्हारा तो चेहरा बदल गया भाई, रोते रहते हो हर वक्त। ज्यादा मत रोया करो। पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, तो सामने रो, फायदा तो निकले कुछ। पीछे रोता है लड़का जब कोई देख ही नहीं रहा। पीछे तो आंसू आए, वो भी रोक लो, क्यों खराब करने। देखो
कितना आ रहा है 80। देखिए अब ये कह रहा है 4 साल के कारण 2400 रुपए पे 5 वर्ष साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज और वास्तविक छूट के बीच का अंतर बताना है। क्या होगा अंतर? अंतर क्या होता है? टू डिस्काउंट पे जो ब्याज मिलती है वही अंतर होता है। ठीक है भाई, तो क्या करा आपने बताओ? है भाई, ये 2400 रुपए हैं, लिख लिए हमने। हाँ भाई, दोनों अलग अलग निकाल दिया आपने। मेहनत नहीं होगी बहुत ज्यादा? कुछ और बताओ शॉर्टकट। काय बात के तुम बंसी हो बे, जब बच ही नहीं रहे तो। ऐसा ही माइनस टीडी पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि नहीं? 80 आ रहा है, चलो कोई नहीं। और क्या हुई, क्या कह रहे हो आप? 20% बढ़ा दिया आपने और 20% घटा दिया। वाह 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 वाह, कितने बुद्धिमान लड़के हो तुम, कैसे बने इतने बुद्धिमान? वही वही, मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि 4 साल के कारण, जैसे अगर हम यहाँ पे 100 रुपए मान लें प्रेजेंट वर्थ, तो 4 साल में आप ही बताओ, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा या नहीं बताओ? 120 हो जाएगा। अच्छा, 120 का 5% कितना होगा? 6 रुपए, और 4 साल में कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना है? 20, यही है ना? तो आपसे 20 और 24 के अंतर यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं? और आपको 120 की वैल्यू दे रखी है भाई, तो डबल करके एक जीरो चुपकी है, तो डबल करके एक जीरो चुपका देंगे, 80 उत्तर। ऐसे करा, कहाँ है लड़का? वो एक लड़का नहीं बोल रहा था यहाँ पे अभी, तुम थे। समझ में आ गया तुम्हें? सही लगते हो तुम भी पढ़ने में। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 2 साल? उससे पहले क्या करते थे बे? अरे उससे पहले भी तो पढ़ते ही होगे, मेरा मतलब है कि कौन कौन सी क्लासें पास कर ली बेसिकली। हाँ, तो 14 साल हो गए पढ़ते हुए, कह सकते हैं 2 साल हो गए। हमें हो गई 27 साल पढ़ते हुए। 27 years हैज बीन पास्ट। अब भी पढ़ना पड़ रहा है। मेरी तो मम्मी कहते रहे कब चैन आएगा तेरे जीवन में, कब तक पढ़ेगा? परेशान रहती है बेचारी। अब तो छोड़ दे पढ़ना, अब बच्चों की पढ़ाने की उम्र है। देखो भाई दोबारा से, 100 रुपए प्रेजेंट वर्तमानी, और ये 20 तो 120 हो गया। 120 का 20%, 20% क्यों निकाल लें? क्योंकि 4 साल और 5, हमने साल और इन दोनों को गुणा करके सीधे 20% बोल दिया ना भाई, क्योंकि बार बार गुणा करेंगे। तो 100 का 20% 120, और 120 का 20 24। अंतर कितना है? 4। जाकी वैल्यू 2400, डबल करके एक जीरो, 4 को डबल किया 8, एक जीरो 80, खत्म खेल। एक और सवाल। आप तो यार एक्सपर्ट हो गए एकदम ट्रू डिस्काउंट के। अब वो फॉर्मूला की तरफ तो हिसाब नहीं हो रहा ज्यादा, बात समझ में आ गई ना कि क्या सीन है? कि ये राशि है हमारी, ये प्रेजेंट वर्थ, अगर इसमें से टीडी घट जाए, और टीडी भी बेसिकली क्या है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, बहुत सही जा रहे हो यार आप, सीरियसली।
नहीं आए क्या उत्तर? ठीक है, सर पढ़ाई लिखाई करके कुछ हो नहीं रहा सीजीएल में। 100 नंबर आए हैं। सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। कुछ इन्वेस्ट कर दो, पार्टनर बन जाते हैं। इस वक्त मैं जिस पार्टनरशिप में जाने की भी सोच रहा हूँ वो है बेटा लाइफ पार्टनरशिप। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अदर पार्टनरशिप। फिर भी इफ योर प्रपोजल इज गुड देन आई विल थिंक अबाउट इट। टेल मी। देखें, इस सवाल को देखते हैं। फिर एक लड़के ने और सवाल पूछा है। आपके डाउट आते रहने चाहिए। 5% पर एक निश्चित समय के बाद 1860 रुपए पर कुल छूट 60 रुपए उस समय का पता लगाइए जिसके बाद ये देय है कम वक्त। तो 60 रुपए यानी कि 1800, और 1800 पे 60 रुपए ब्याज है। कितने? 5% की रेट से। 5% की रेट से, यही है ना? तो 5% 1800 का कितना होगा भैया? 90 इंटू टी और कर देते हैं, क्योंकि टी सालों में, एक साल में तो है नहीं। जीरो से जीरो कट गया, टी बराबर आ गया 2/3 साल। 2/3 साल का मतलब तुक्के से 8 महीने। खत्म बात। ऐसा सवाल तो कराया हमने। बोलो, बोल दो। कब बोलोगे? अब तो हया वगैरह कर लो। आप सब वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे अगर हम चिराग लेके ढूंढेंगे तो मलेशिया में मिलेंगे, इंडिया में नहीं। तो एक डाउट पीछे से आया अभी एक बच्चे का, ये मिटा दें भाई। टू डिस्काउंट पे अब कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये कह रहे सर जी आपकी शादी हो नहीं रही, आप कर नहीं रहे। दोनों बातें बेटा, दोनों ही बातें। कहीं कर नहीं रहे और कहीं हो नहीं रही। क्यों ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं आप? हंसी दिलाते हैं। अभी हम आप ही की उम्र के हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा हो गया है। एक ये सवाल पीछे से किसी बच्चे ने हमसे पूछा है।
ये सवाल भी बताता हूँ भाई, ये एक बच्चे ने ये पूछा है, इसको भी करेंगे। ये हो गया भाई साहब आपसे पक्का। ये वही है ट्रू डिस्काउंट की तरह ही कि 7 महीने बाद दे है तो उसकी वर्तमान कीमत इतने। यदि ये बिल 2.5 वर्ष बाद दे होता तो वर्तमान कीमत ये होती, तो ब्याज की दर बताओ। बिल तो सेम ही है, बिल है, बिल है, ये रहा बिल। इसकी वर्तमान कीमत 1200 है, अगर इसमें 7 महीने का ब्याज जुड़ता है तो, और इसमें भैया 2.5 साल का जोड़ोगे तो ये 1016। बस बिल तो बराबर है ना, तो बिल बराबर लिख दिया मैंने 1200 प्लस 7 महीने का ब्याज कितना होगा, 1200 गुणा 7/12 गुणा आर पूरे के बटे 100 बराबर 1016 प्लस 1016 गुणा कितना साल है, 2.5 साल गुणा आर बटे 100। मैं आपको बता दूं ये आ गया 184 बराबर 18.4 आर, तो आर आ गया 10%। ये उत्तर है। कैलकुलेशन खुद कर लेना, हर चीज की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है और हमारे लेने से होगा भी नहीं कुछ, पढ़ना आपने ही है। कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, दुआ होगी। चलिए अभी आप एक सवाल और लिख लीजिए, बड़ा दमदार सा, वो भी शायद हमने क्लास में भी नहीं किया है। एक बच्चे का डाउट है, जितने भी डाउट हैं आप भेजते रहिए, सीट में, विदाउट सीट, यहाँ वहां जहां तहां। 37 नंबर सवाल। हमें खुशी होगी आपको डाउट बताने में। ये सब आ रहे हैं डाउट, बढ़िया बढ़िया, वेल डन वेल डन लौंडे, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल हो भाई साहब तो ही भेजो, आलतू फालतू की शेरो शायरी नहीं सुननी हमें, क्योंकि हमें कम नहीं आती है, आपसे ज्यादा आती हैं। आप तो अभी लल्लू हो। कैसे कहूँ इश्क में कितना बेताब हूँ, आँखों ही आँखों में तो
हाँ भाई, क्यों बे, हो गया सवाल? नहीं हुआ। देखिए, दो तरीके से हम बताते हैं इसको, एक 100x मान के और एक बिना 100x के। ठीक है भाई, तैयार हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया। सवाल सबसे पहले कोने में कर लिया करो, ठीक है? हुआ नहीं, पता नहीं कब होंगे सवाल तुमसे भाई, पत्थर पूछ। यही डाउट था तुम्हारा? अरे वाह, अच्छा खेल गए। 100x मान लिया मैंने, प्रिंसिपल को कितना मान लिया? 100x। ठीक है लौंडे, पहले साल ब्याज कितना है? 6%। एक साल में 6% से कितना ब्याज है? 6x है या नहीं? एक साल में 6x है। और एक साल के बाद 6800 रुपए वापस कर दिए, तो अब जितना भी बच गया है उस पूरे पे 5% की दर से ब्याज देनी होगी, यही तो बोला सवाल में। तो ये कितना हो गया मिला के मुझे बताओ? 106x, और अब इसमें से 6800 वापस दे दिया, तो इसका जो 5% होगा वही क्या होगा? दूसरे साल का ब्याज होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज होगा कि नहीं? 5% का मतलब लल्ला कितना होता है? 1/20। तो मैं ये कह सकता हूं दूसरे साल का ब्याज होगा 106x माइनस 6800 गुणा 1/20। और पहले साल का ब्याज कितना था? 6x। इसने बोला हुआ है पहले साल के ब्याज का 11/20 दूसरे साल का ब्याज है। मैंने पढ़ा भी नहीं सवाल, बस मैंने 11/20 देखा, मैंने कहा अगर इधर 11/20 करूंगा तो कटेगा कैसे, मैंने अपने आप इधर 11/20 लिख दिया। हाँ, ठीक है भाई, तो 20 से 20 कट गया, 20 से क्या हो गया? 20 कट गया, 11 छक्के 66x इधर जाएगा, 40x बराबर 6800। 0 से 0 कट गई, 4 से 17, x बराबर आ गया 170। तो बता सकते हैं 100x कितना होगा? 17,000। यही इस सवाल का उत्तर है, लेकिन मैं इस सवाल को बिना x के भी बताना चाहता हूं। आप तो भाई साहब पार्टी कर रहे हो, फेसबुक पे हैं, छा गए एकदम। कहाँ कर रहे हो पार्टी? सही है यार, ये उम्र है दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। नहीं, हल्का फुल्का घूमना फिरना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर आदमी जब बिजी हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको अभी लगता होगा नौकरी मिल जाएगी तो शायद लाइफ और बेहतर हो जाएगी, लेकिन नहीं। अब ये जिंदगी बचपन से लेके अब तक भी बदतर हुई है ना। बदतर मेरा मतलब है कि खराब ही हुई है। बचपन में थोड़ी ज्यादा खुशियां, तो ये लगातार खराब होगी। अगर कहीं आप इस गलत फहमी में कि ये सुधरेगी नहीं, ये लगातार खराब ही होगी। फिर हमारे खुशी के पैमाने भी बदल जाएंगे, फिर हम सोच लेंगे चलो इतना ही खुश होना है। जो हाई हमारी सोच थी उसको हम नीचे गिरा लेंगे और सेटिस्फाई रहेंगे बस, अगर रह पाए तो, नहीं तो सेटिस्फाई रहना भी बहुत मुश्किल है। तो अब इसका ग्राफ नीचे चला जाता रहेगा वैसे, कोई भी हो चाहे। तो आप जो दिन जी रहे हो वो समझ लो बेस्ट है आगे आने वाले दिनों से, ये सोच के जियो, बहुत मजा आएगा। ये सवाल अभी करवाएंगे भाई। अरे बड़े प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं बच्चे, ओहो, सब वही सवाल है जो अभी मैंने सोचा है करवाने की। ठीक है, चले इस सवाल को दूसरे तरीके से कर लें। ये तो समझ ही गए, तो आसान था, इसमें तो कुछ था नहीं। तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तुम्हें डाउट नहीं आते? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो?
एमपी से आए हो, गेहूं ले आते, वहां के गेहूं अच्छे होते हैं। चलो देखिए, दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 11/20 है, दे रखा है नहीं, यही दे रखा है ना। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि पहले साल ब्याज अगर 20 था तो दूसरे साल कितना है, 11। यही कह सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले साल ब्याज किस अमाउंट पे लग रहा था और दूसरे साल ब्याज किस अमाउंट पे लग रहा है। अगर मैंने ये निकाल लिया कि पहले साल मान लेते हैं 100 पे लग रहा था और दूसरे साल 50 पे लग रहा है या 40 पे लग रहा है, तो मैं कहूंगा 60, इसका मतलब मैंने वापस कर दिया और वही 60 6800, यही तो मैं कह सकता हूं। तो मुझे यही देखना है कि पहले साल कितने पे लग रहा था और दूसरे साल कितने पे लग रहा है। तो ये कैसे देखेंगे बताओ, बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे? ऐसे मत करो यार, ऐसे दूसरे साल का ब्याज जो पहले साल के ब्याज का 11/20 है, तो हमने मान लिया ये पहले साल का ब्याज है, ये 20 और ये 11, ऐसे ही है ना। पहले हाँ, उन पे 1% ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो 6 पे भी तो लग रहा है ना। बात जम नहीं रही ऐसे ना। मैं मान लूं कि 100 रुपए था, 100 पे 5 था, 11/20, ब्याज का अनुपात है 20 और 11। ठीक है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये ब्याज का अनुपात है 20 और 11 और पहले साल रेट कितनी थी भाई, 6% और दूसरे साल कितनी थी, 5%। यही है। तो मैं अगर ब्याज में, टाइम तो इक्वल है, एक साल है, अगर मैं ब्याज में रेट से भाग कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल का अनुपात मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो भाई, मिल जाएगा। तो 20 पंजे 100 और 11 छिक्के 66, ये आ गया 100 और 66 का अनुपात आ गया कि पहले साल ब्याज लगेगी 100 पे और दूसरे साल कितने पे लगेगी, 66 पे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 100 एक साल बाद 106 हो गया होगा, लेकिन ब्याज 66 पे लगी, यानी कितना लौटा दिया गया होगा, 40, और यही 40 क्या है, 6800 है। तो 40 अगर 6800 के बराबर है तो 170 के और 100 70। बात आई बंसी भैया समझ में? गर्मी तो बहुत हो रही है, बहुत, मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, पता नहीं है। एसी तो मैंने बंद कर रखा है, ये भी बंद है क्या? अरे ये क्यों बंद कर रखा है, खराब हो गया ये, बड़ी जल्दी एसी खराब हो रहे हैं। क्या हाल है तुम्हारे? ये छोटा पहलवान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और बता देते हैं इस सवाल को। आप तो जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT/100, 100 कॉमन होगा और T इक्वल है, तो P आ गया SI/R। तो मैंने ब्याज बोला कि 20 और 11 है, तो उस ब्याज को रेट से भाग करके क्या कर दिया, प्रिंसिपल का अमाउंट निकाल दे। ये 5 इधर पहुंच जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो ये 100 और 66 आ गया, यानी पहले साल ब्याज 100 पर लगा और दूसरे साल 66 पर।
तो दूसरे साल 6% से 106 पे लगना चाहिए था, लेकिन 66 पे लगने का मतलब है कि हमने 40 वापस कर दिया, वही 40 6800 है, तो एक यूनिट 170 आ गया और 100 17,000। बोलो भाई, नहीं तो पहले वाला तरीका आपके लिए ही बना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है भाई दोस्त, उत्तर आ गया। देखिए ये क्या है, बेसिकली आपने बैंक में पैसा जमा किया, एफडी बनवा लिया आपने, तो एफडी में क्या होता है, बैंक 7.5% ब्याज देती है, और नॉर्मली अगर आप बैंक में पैसा पड़ा रहने दोगे तो 4.5% ब्याज आती है। आपकी तो भी 100-200 आती होगी, कभी आती है ब्याज? व्याज नहीं आती ब्याज। अरे बैंक ब्याज का अपना अलग मजा है। बैंक ब्याज जमा देते तो बिल्कुल फ्री की है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल पैसों पे बैंक ब्याज नहीं देता। तो अगर आप 7.5% है मान लेते हैं, और आपने बीच में ही पैसे निकालने की बात कर दी, तो फिर बैंक ब्याज कम कर देता है, वो 7.5 से किस पे आ जाती है, 4.5 पे। बैंक ने अपनी क्या लिमिट्स बना रखी है। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ तक रुपए हैं तो 3.5% ब्याज देता है बैंक। अगर 1 करोड़ से ऊपर रुपए हैं, 10 करोड़ तक, तो 4% देता है। 100 से ऊपर अगर है तो 4.5% देता है। सोचो, ऐसे बना रखे। लेकिन अगर आप एफडी करा देते हो कि मैं निकालूंगा नहीं इन पैसों को, 5 साल तक छूंगा नहीं, तो बैंक 7.5% ब्याज देता है। तो भरोसा नहीं है बैंक पे, आपने नहीं निकाले उससे पहले बैंक दिवालिया हो गया, निकल गया, आप गए काम से। ठीक है, एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद अपनी जरूरत के लिए पूरी धनराशि निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज प्रदान करता है। तो आप बताइए कि 12,000 रुपए पर 5% की दर से 10% की दर से 5 साल में कितना ब्याज मिलता? 1200 गुणा 5, 6,000 रुपए मिलता। लेकिन अभी 3320 कम मिला है, इसकी वजह से इसको गम मिला है। तो ये कितना हो गया जी? 1680, 2680। वही देख रहा था तुम्हारा घटाव कैसा है। 2680 कितने पे मिला? 12,000 पे मिला है। कितने सालों में मिला है? 3 साल में मिला है। रेट पूछी है बटे 100, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे R बराबर 67/9। यही आ रहा है क्या? 67 आ रहा है। देखो मुझे तो याद था तो मैंने लिख दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जलवा है रो भैया आपको तो, हर सवाल कर ले रहे हो। काश हमू कर पाते। एक सवाल हमने घर से करने को दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं बच्चों से। काफी सारे बच्चों ने वो डाउट पूछा है। $47 ये सवाल पूछा था हमने खुद आपसे। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन 3 बार भेज दिया, पहुंच नहीं रहा। ए मैन डिपॉजिट 65,000 रुपए इन 3 बैंक्स। इसमें एलिगेशन लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है। ये क्लास नोट से उतारा है क्या आपने सवाल?
किसने पूछा है ये 71,000 वाला? कौन गाय है? हु इज द गाय? नील गाय है। अभी मैं रेगुलर डाउट क्लास की सोच रहा हूँ। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है, एक मैं सोच रहा हूँ कि कल 10 बजे से लेकर 4 बजे तक डाउट क्लास लगा दो। यहीं बैठा रहूं, बच्चा अपना आए एक एक करके, हाँ भाई तू बता क्या हो रहा है बेटा, उस टाइप से अपना जब टाइम मिले उसको तभी आ जाए। मैं अपना यहीं बैठा रहूं, चाय पीऊं आराम से, पर्सनली भी किसी की बात है तो वो भी हो जाए। सर में दर्द हो रहा है, इनकी बकवास सुन के ना चुप करा लो पिंकी गैंग को। बात करनी है तो घर ही कर रहे हैं, यहाँ ना आए। अब बताओ फिर आपकी शिकायत आ रही है। अब बताओ अभी बार बार तो झूठी शिकायत नहीं आ रही है, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। कैंडी क्रश, क्या आपसे सच्चाई जान सकते हैं? नहीं, सब डरते हैं एक तो इस गैंग से। दिक्कत ये है बच्चा इनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। क्या बोल रही हैं? बाहर देख लेंगे इसको। देखिए इस सवाल को 100x और 100y से भी किया जा सकता है और शिफ्टिंग मेथड से भी किया जा सकता है। 100x और 100y मैंने दो राशि मान ली। पहले इस पे 12% से 12x, फिर 10% से 10y बराबर 130। फिर बोल रहा है इस पे 10% से और इस पे 12% से बराबर 134। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो x प्लस वाई 7 आ जाएगा भाई। 7 नहीं आएगा, 22 हो जाएगा ना, 12 आएगा, 12। और अगर घटा दूं तो x माइनस वाई -2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दूं तो x 5 आ रहा है और y 7 आ रहा है। x 5 है यानी ये 500 हो गया और y 7 है तो ये 700। देखिए 100x 100y से हर सवाल खत्म हो जाता है और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। टाइम भी नहीं लगता, आपको सिर्फ लगता है। हाँ जी, आप बताइए बेटा, आपको समझ आ गया सवाल? कोई नहीं, कर लो बातें, बातें थोड़ी बहुत होती रहनी चाहिए, बातों से क्या होता चलता है। हम भी खूब करते थे, बच्चे हमारी क्लास में शिकायत लगाते थे। मॉनिटर नहीं होता था क्लास का, वो नाम नोट कर लेता था। टीचर कह जाते थे जो बच्चा नोट वो करे, क्या नाम है, लेकिन कविता मैडम ने कभी हमसे कुछ नहीं कहा। सी ऑलवेज फेवर्स की यार नहीं, ये बच्चा बात नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकती ये बात कर रहा था। हम उनकी नजरों में हमेशा अच्छे ही बने रहे। एक ही बात पूछ रहा है 2019 की प्रिपरेशन कैसे करें। अबे कोई विधायक का चुनाव नहीं है कि 6 साल पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एरिया में जाके। इस सवाल में शिफ्टिंग बता दें लगा के, ये समझ गए 100x में तो कुछ था नहीं। एक आदमी कुछ राशि 12% तथा 10% से निवेश करता है, 12% और 10% से निवेश करता है तो ब्याज 130 आता है। अगर वो 10% से करे और 12% से तो ब्याज 4 मोर आता है। कैसा आता है? मोर आता है। मोर बोले तो पीकॉक, पीकॉक बोले तो मोर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसने ये कहा है कि अगर ये अपना 2% इधर शिफ्ट कर देता है, अगर ये अपना 2% इधर भेज देता है तो 4 रुपए ज्यादा आता है। मैं कहता हूं भाई तू अपना 12% इधर भेज दे, इधर 22% हो जाएगा। तो 2 पे 4 ज्यादा आ रहा था, 12 पे 24 ज्यादा आएगा। 24 ज्यादा का मतलब 154। तो इसका 22% 154 है, 1% कितना होगा? 7। 100% 700। तो ये वाला अमाउंट 700 आ गया।
बोलो भाई, फिर से एक बार में मजा नहीं आया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हारे घर वालों ने, जब तुम पैदा हुए होगे तो कुछ दिन तुम्हें सर्कस में भर्ती कर दिया होगा कि चल जा बेटा 2-4 रुपए कमा लाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी एक्टिविटी है, हरकतें, हंसने का स्टाइल है, वो बिल्कुल ऐसे सर्कस में होते हैं बच्चे। और हमारे गांव में तो आते भी थे खेल दिखाने ना, एक बच्चा आता था, उसकी गर्दन काट के दिखाते थे, खून ही खून हो जाता था गायब है, हाँ चाकू से। ये उन्हीं में से हैं, ये वही बच्चे हैं। चलो तुम दोबारा समझ लो, देखो 12% है और ये तो मैंने कहा कि 2% अगर इधर जाएगा तो 4 रुपए ज्यादा हो रहे। 4 किसका ज्यादा? 130 का। हमने कहा 12% ही ज्यादा हो जाए, 22% तो 154 हो जाएगा। तो 22% 154 है तो 1% 700 आ गया पहले वाला। अब इधर से देख सकते हैं, ये 4 कम है, इधर 4 कम है। तो मैंने कहा कि अगर 2% हम इधर भेजते हैं तो 4 कम हो जाता है, 12 इधर भेज दें तो 24 कम हो जाएगा। इसका 24 कम कितना होगा? 110। इससे कंपैरिजन हो रहा है ना, आपकी बार नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऐसे। तो 1% कितना आ गया? 5। 100% 500। देखिए शिफ्टिंग जो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक है उसी को समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को आ जाएगी। इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। यहाँ कल भी मोस्ट प्रोबेबल डाउट क्लास रहेगी, बाकी आप शेड्यूल चेक कर लेंगे। अगर नहीं रही डाउट क्लास तो CI स्टार्ट होगा, नहीं तो डाउट क्लास होगी, ठीक है।